पढ़ लो जल्दी से, 21, 22 और 23 पढ़ लो सभी लोग। पढ़ लिया भैया 21, 22, 23 है। अब सुनिए ध्यान से, तीनों सवाल एक से हैं, एक सवाल हम आपको बताएंगे, बाकी दोनों अपन लोग यहीं पे करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी में एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। पहला स्टॉपेज मतलब पहला स्टेशन पर 2/3 यात्री। तुम्हारे पास नहीं है सीट? ऐसी जगह बैठ जाओ जहां सवाल दिख जाए। एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री उतर जाते हैं और 50 यात्री सवार हो जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर 3/4 उतर जाते हैं, 100 यात्री सवार हो जाते हैं और अंतिम ठहराव पर 200 यात्री उतर जाते हैं। तो आरंभ में यात्रियों की संख्या कितनी थी? ये ठीक है, तो आप मानिए कितनी थी? x थी। कितनी थी? x। कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको समझ लीजिए। पहला ठहराव है 2/3 उतर गए, दूसरे ठहराव में 3/4 उतर गए, बस इतना है। देखो भैया इधर उस दिन हमने आपको समझाया था 2/3 का मतलब क्या होता, बताओ। टोटल 3 चीजें हैं, उनमें से 2 हमने ली हैं। टोटल कितनी चीजें हैं? 3। हमने कितनी ली हैं? 2। तो बची कितनी है? 1/3 पूरी बात। कितनी बची है? अच्छा, 3/4 का मतलब क्या है? 4 में से 3 लिए हैं, तो बची कितनी है? 1/4। ओके, ये बात समझ में आ गई? चलिए, आपके पास कितने यात्री थे? x यात्री लेकर ट्रेन चली। ठीक, पहला स्टेशन आया, क्या हुआ पढ़ो? 2/3 उतर गए। उतर गए तो यार जो उतर गया उससे क्या मतलब है? हमें तो जो है उससे मतलब है ना। तो बचे कितने? 1/3। तो x का 1/3 बचा और क्या हुआ? 50 और चढ़ गए। अच्छा, तो यहां लिख दें पहले, ये उतर गए थे, ये बचे थे और ये चढ़े थे। ठीक, कितने थे? 50 और यहाँ कितने थे? 100। तो भैया देखो, x का 2/3 उतर गए तो बचे कितने? 1/3 और कितने और चढ़ गए? 50। और गेट हो गया बंद। ठीक है, वंदे भारत है, गेट बंद। ओके, सबसे पहले कितने थे? x का 2/3 उतर गए, 1/3 बचे, 50 और चढ़ गए, यहाँ पे गेट बंद हो गया, पहले स्टेशन से ट्रेन आगे चली गई। अब इतनों को लेके चल रही, यही टोटल है। अब इनमें से कितने उतर गए? तो इसका कितने बचे? इसका 1/4 और कितने और चढ़ गए? 100। फिर से गेट बंद हो गया, फिर से हो गया गेट बंद। अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आपसे कहा गया जब यहां से चली तो अंतिम यात्री पर 200 यात्री उतर जाते हैं। सभी 200 यात्री उतर गए। अब ये जाके रुकी, इतनी चल रही थी ट्रेन, ये जाके रुकी तो कितने निकले? आगे बात समझ में? ऐसे बनती है इक्वेशन। अब सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने। देखो 1050 आएगा, देखो बिल्कुल आगे आंसर। सवाल समझ में आया? ये इक्वेशन लिखनी है बस आपको, एक लाइन लिखनी है सही और आंसर आ जाएगा। आप कितने लेके चले थे? देखो यहाँ पूरी कहानी बता रहे एक बार और। x थे, x के 2/3 उतर गए, 1/3 बचे और 50 और जोड़ देना है उसमें। हो गया, डिब्बा बंद हुआ, आगे चले। अगले स्टेशन पे जो थे उसका 3/4 उतर गए, 1/4 बचे, 100 और चढ़े, फिर डब्बा बंद हो गया और लास्ट में जाके लास्ट स्टेशन पे सबको उतार दिया। कितने निकले? 200। इसको सॉल्व करो, 1050 आंसर आएगा। जिसका सॉल्विंग नहीं हो रही हो वो बताओ, तो हम सॉल्व करके ही बता रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है? देखते जाना, एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे, मतलब मिटाते जाएंगे, करते जाएंगे।
अब ये बताओ 100 इधर किसका है, बोलते जाना 100 का है उधर जाके कितना बचेगा, ठीक है हटा दें, यहाँ पर कितना बचेगा 100। अब 1/4 मतलब 4 का भाग है, उधर जाके गुणा तो कितना हो जाएगा, हटाओ। अब 50 का है उधर जाके कितने बचे 350, हटाओ। अब 3 का क्या है भाग, तो इधर जाके गुणा, x बराबर क्या हो गया 1050, आंसर। ओके, अगला सवाल करके देखो। कौन बता, कौन था, अच्छा वो नीचे मुंह करके बोल रहा, समझ नहीं आ रहा। 450 सही है, बिल्कुल सही है। करो सभी लोग, सभी लोग करो। बताओ भैया 450 किसका नहीं आया, बिल्कुल बिना संकोच के बताना, ठीक है हम बता देंगे आपको। आया 450, नहीं आया, सबका आ गया, क्यों भाई धीरज 450 तो पूछा करो यार, जल्दी जल्दी पूछा। चलो पढ़ो सवाल, ठीक है। अब देखो इसी में हम लिख नहीं रहे, सीधे बनाते जाएंगे। कितने यात्री मान हो गए बताओ जल्दी, क्यों भाई कितने मान हो गए, एक्स, एक्स यात्री थे। सबसे पहले क्या हुआ, 1/2 उतर गए तो बचे कितने, 1/2 ही बचे। और क्या हुआ, 135 यात्री और आ गए, 135 आ गए, कितने आ गए, आ गए आपके 135, डब्बा हो गया बंद, ठीक। आगे चले तो क्या हुआ, 1/3 उतर गए तो बचे कितने, 2/3, और कितने और आ गए 110, और लास्ट में जाके इन्होंने क्या किया 350 यहां पर उतार दिए, बन गई इक्वेशन, बनी, क्लियर है। आप x लेके चले, 1/2 उतर गए, आधे उतर गए तो आधे बचे, कितने चढ़ गए 135, डिब्बा बंद हुआ, आगे चले, अगले स्टेशन पे जितने ट्रेन में थे उसका 1/3 उतर गए तो बचे कितने 2/3, और कितने और चढ़ गए 110, सबको लेके जाके लास्ट पे उतारा कितने 350, क्लियर। बस सॉल्व करो उसको। सबसे पहले 110 उधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, x गुणे 1/2 प्लस 135 गुणे 2/3 बराबर उधर पहुंचे कितना हो गया 240। अब 3 का गुणा होगा 2 का भाग होगा, ठीक है, तो भाई कितना आ जाएगा 360। अब यहां पर क्या होगा 135 उधर जाके माइनस का होगा, घटा दो 135, कितना आ गया 225। अब 2 का गुणा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 400, ठीक है भाई, क्लियर। कोई दिक्कत हो पूछ लेना, नए लोग बिल्कुल संकोच ना करें, जो ना आए पूछें सुकून से, हम आपको सारी चीज बताएंगे। अगला सवाल करके दिखाइए जल्दी से, ये भी ऐसा ही है, अगला करिए जल्दी से। सही है, बिल्कुल सही है, 60 बिल्कुल सही आंसर है।
भैया सबका 60 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इक्वेशन हम एक बार बना के चेक करा दे रहे हैं, सॉल्व करने पे 60 आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है, पहले ठहराव पर 1/4 उतर गए तो बचे कितने? 3/4। कितने और चढ़ गए? 20। दूसरे ठहराव पर 1/5 उतर गए तो बचे कितने? 4/5। कितने और चढ़ गए? 4। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे ठहराव पे। तीसरे ठहराव पे क्या हुआ? 1/8 उतर गए तो बचे कितने? 7/8। और कितने और चढ़ गए? 11। और अंत में जाके इन्होंने कितने उतार दिए? 60। भैया इसको सॉल्व करो, देखो 60 ही आएगा एक्स बराबर। चेक करो। ठीक है, क्या करोगे बता दे रहे हैं। सबसे पहले 11 घटाओगे। ठीक, हम करते जा रहे हैं, देखो 11 घटाओ, क्या आएगा? 49 आएगा। अब यहाँ काटते जा रहे हैं, ठीक है, जो जो होता जा रहा है काटते जा रहे हैं। 8 का गुणा होगा, 7 का भाग होगा, ये भी हट जाएगा। 7 7 49, 56 आ गया। अब 4 घटेगा तो क्या आएगा? 52। अब क्या होगा? 5 का गुणा और 4 का भाग, तो 13 चौक 52, 13 पंचे 65। ये भी हटाओ। अब क्या होगा? 20 घटेगा तो कितना आएगा? 45। ठीक है, ये भी हटाओ। अब 4 का गुणा होगा और 3 का भाग होगा तो कितना आएगा? 60। ये लो, ये ठीक है, यही आप करोगे, हमने लिख दिया है। एक एक चीज और जाती जाएगी, इधर जोड़ है तो उधर घटाना, इधर भाग है तो उधर गुणा, इधर गुणा है तो उधर भाग, करते जाओगे। लास्ट में 60 का 60 उनने जादू दिखा दिया कि 60 लेके चले थे और 60 ही उतार दिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है तीनों। और आपको बता दें, इस चैप्टर में सारे ही सवाल आप समझो कि पेपर में पूछे गए हैं। अब जैसे 3 सवाल आपको दिए तो हो सकता है पहला पूछा गया हो या दूसरा पूछा गया हो, तो 1 या 2 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं सब टाइपों के, और पेपर में आए हुए सवाल हैं, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको हल्का मिले। बिल्कुल देख ही रहे हो, अभी आपने जितने सवाल किए उनका लेवल आप देख रहे हो। आगे देखिए क्या है। अच्छा, ये मोमबत्ती वाले क्वेश्चन है। देखिए मोमबत्ती वाले क्वेश्चन है, जो शर्ट पैंट वाले क्वेश्चन है, ये वाले हम आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि आज इन लोगों को लौटा दिया है तो इन लोगों का नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छा टाइप है वो, तो अब इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। आज अपन लोग देखते हैं 30वें क्वेश्चन से। 30वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या फायदा फिर तुम लोगों को समझाना पड़े, तो हम ही समझा देंगे बाद में। ठीक, 30वें क्वेश्चन से देखिए, इनको टिक कर लेना, बाद में हमें बता देना, अभी हम करा देंगे सारे के सारे। मोमबत्ती वाला टाइप, शर्ट पैंट। सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। 30वां सवाल, पहले आप ये देखो कितने तरीके के सवाल हैं, 30 से लेके, और आप देखोगे तो ये जाएंगे सवाल, ये बेंच वेंच वाले आपके 38 तक। 8 सवाल हैं, इसमें से आप देखो कितने तरीके के सवाल हैं, फिर हम आपको बताते हैं। 30 से लेके 38 तक देखिए कितने टाइप हैं। ध्यान से पढ़ना, भाषा में घुमाया जाएगा। पढ़ा? पढ़ा? कितने तरीके के आए?
3। कौन कौन से बताओ? कैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, कैसे अलग अलग पहचाना की टाइप है, बताइए। पहले टाइप में सिर्फ बेंचें हैं, दूसरे टाइप में सीट हैं, तीसरे टाइप में सीट और बेंच दोनों है ना टाइप। ठीक है, ये पढ़ना आपका जरूरी है कि टाइप क्या है। तो पहला जो टाइप है वो सिर्फ बेंचों वाला है, दूसरा जो टाइप है वो सीट वाला है, और तीसरा जो टाइप है वो सीट और बेंच दोनों वाला है, मिक्सचर है। ठीक, तो आओ समझते हैं। पहला टाइप बेंच वाला। तो देखिए बेंच वाले टाइप के कौन कौन से हैं, जिनमें सिर्फ बेंचों ही बेंचों की बात है, बेंच और बच्चे, बस सीट की बात नहीं है। 30 है, 31 है, 32 है। 3 सवाल हैं, एक से हैं, हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, एक विद्यालय में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बिठाया जाता है, तो 5 बेंचों की आवश्यकता और पड़ती। ठीक है, जैसे अपन लोग बैठे हुए हैं क्लास में, तो यहां पे भी बेंचें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मान लो अपने पास एक बेंच होती, सिर्फ एक बेंच, तो उस पर कितने बच्चे बैठते? नहीं, ऐसे नहीं, उसमें जो दिया वही बैठा ले, अपने मन से नहीं बैठा ले, उसमें 2 बैठा ले बस। कितने बैठा ले? 2। तो एक बेंच पे 2 बैठेंगे, 2 बेंच पे कितने बैठेंगे? अपन को 4 नहीं बोलना है, अपन को बोलना है 2 गुणे 2। एक पे बैठेंगे 1 गुणे 2, प्रोसेस पकड़नी है, प्रोसेस। एक पे बैठेंगे, बोलते जान ना, एक पे बैठेंगे, 2 पे, 3 पे। अब मान लो x होती तो आ गई बात समझ में, क्यों कह रहे थे हम। तो भाई हमारे पास माना x बेंचें हैं, माना कितनी बेंचें हैं? x बेंचें हैं। ठीक, तो x बेंचों पे हमने कितने बच्चे बैठा दिए? 2-2 बच्चे बैठा दिए। ठीक, तो क्या होता है? अच्छा, अगर हम एक बेंच पर 2-2 बच्चे बैठालते हैं तो 5 बेंच और चाहिए। अगर हम x पे 2 बैठा देंगे तो पूरे बैठ नहीं पाते, तो हमें तो पूरे बैठाने भैया। पूरे कैसे बैठेंगे? x है तो 5 बेंचें मंगा लो, बच्चों को खड़ा क्यों रखना, बेंचें पहले ही मंगा लो। x आपके पास थी, सब पे 2-2 बैठाल के देखे तो कम पड़ रही थी, तो दूसरी क्लास से मंगा ली 5। तो आपके पास कितनी हो गई? x + 5 पे अगर 2-2 बच्चे बैठाल दें तो सब बैठ जाएंगे कि नहीं, ये बताओ। बैठ जाएंगे, एक कंडीशन खत्म। अब क्या किया, कहने लगे, कहां गया सवाल? अब मान लो 3-3 बैठाल दें तो 2 बेंच खाली रह जाती है। अगर सब पे 3-3 बैठाल दें तो 2 बेंच खाली रह जाती हैं। अब इसकी कंडीशन बना के बताओ कैसे बने। इसका मतलब है कि 2 बेंचें हमारे पास फालतू हैं, तो 2 बेंचें निकाल दो। तो अगर हम 2 बेंचें कम कर दें, हमारे पास तो x थी, अगर हम 2 कम कर दें तो इतनी बचेंगी, और सब पे 3-3 बैठाल दें तो उतने बच्चे बैठ जाएंगे। यही आपको समझना है, बस कहानी खत्म हो चुकी है। आपके पास x बेंचें थी, पहली कंडीशन। अगर आपके पास x बेंचें हैं और आप चाहते हो कि हर बेंच पे 2 बच्चे बैठा लें, तो 5 बेंचें और ले आओ। तो हमने x के संग 5 जोड़ा और सब पे 2-2 बच्चे बैठा दिए, सारे के सारे बैठ गए। अगर मान लो हम सब पे 3-3 बैठाने की कोशिश करें तो 2 बेंचें फालतू होंगी, तो हमने कहा जो फालतू है उन्हें निकालो, जो फालतू है उन्हें निकाल दो। x में से 2 कम कर दी और सब पे 3-3 बैठा दिए। ठीक, आप बताओ यहां वाले बच्चे और यहां वाले बच्चे अलग अलग हैं क्या? ये भी बच्चे, ये भी बच्चे, बराबर बच्चे, अच्छे बच्चे। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्या आया बच्चे? नो, बेंच। क्या है? बेंच है। सॉल्व करो, 2x + 10 बराबर 3x - 6। 2x उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16। आपके पास कितनी बेंचें थी? 16 बेंचें थी। अब आप चाहो तो x की वैल्यू यहां रख दो और चाहो तो x की वैल्यू यहां रख दो, आपको बच्चे पता लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां रख दिया या यहां रख दिया, कहीं भी रख के देख लो बराबर आएंगे। ऐसे यहां रखते हैं, 16 और 5 बोलो, 16 और 5 21 दूनी 42 बच्चे थे। बच्चे कितने थे भाई? बच्चे थे 16 और 5 यानी कि 21 गुणे 2 यानी कि 42 बच्चे थे। ये हैं बेंच और ये हैं बच्चे। सवाल आपका इतना बड़ा था, एक लाइन में सॉल्व हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बताइए। ठीक है,
अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो रख के देख लो, यहां रख के देखो। अगर हम एक बेंच पे 3-3 बच्चे बैठा लें तो हमको कितनी बेंचों में निपट जाएंगे? कितनी बेंचें थी? 16। 16 में से 2 गए, कितनी बची? 14। और 14 तिया 42 होता है कि नहीं होता? हो गए 42 बच्चे बैठ गए, हो गया सवाल खत्म। अगला सवाल पढ़ के उसकी कंडीशन बनाइए, क्या बनेगी? अगला सवाल पढ़िए और कंडीशन बनाइए जल्दी से। ये था 30वां सवाल। चलो 31वां सवाल पढ़ के कंडीशन बनाइए। फिर से यही मान लेंगे कि x बेंच है, चलो हमें बताओ, हम लिखते जाएंगे, तुम लोग बताते जाना। पढ़ो दीपक, क्या है? हाँ तो x है, फिर बस रुक जाओ। अगर हम सब पे 3-3 बैठा लें तो हमें 4 बेंचें और चाहिए, तो भाई पहले ही मंगा लो, बच्चों को क्यों खड़ा रखना। तो हमारे पास हो गई x+4 और इन पे 3-3 बैठा दिए, सारे बच्चे बैठ गए। ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, अब 8 बेंचें खाली हैं तो उन्हें बाहर निकालो पहले कमरे से। x में से 8 घटा दो, 8 रह गई ना खाली, 5। ये भी बच्चे, ये भी बच्चे, बराबर बच्चे। सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? 3x + 12, 5x - 40, तो 2x बराबर कितना हो गया? 52। तो x बराबर क्या आ गया? 26। 26 बेंच है, बच्चे कैसे निकालोगे? यहां से निकाल दो, 26 और 4 30, और 30 तिया 90 बच्चे, खत्म सवाल। ये बेंच, बच्चे कितने? इधर से निकाल दो, कितने आएंगे? 90। रख दो x बराबर 26, 26 + 4 30, और 30 तिया 90। इधर से भी निकाल सकते हो। 26 से 8 घटाओ, कितना आया? बताओ भाई, 26 से घटाओ 8, कितना आ गया? 18। 18 पंचे 90। चाहे यहां से कर ली। अगले की बनाओ कंडीशन। अगले में आपसे कह रहे हैं, पढ़ो यार दीपक, जरा पढ़ो, बताते जाओ, हम करते हैं। x बेंचे थी, हैं? हाँ, 10 और चाहिए, तो भाई x थी, 10 और मंगा लो, सब पे 2-2 बैठा दो, सारे बच्चे बैठ गए। समझ में आ गई बात? x थी, अगर 2-2 बैठा लिए तो 10 और चाहिए, तो 10 मंगा लो, 2-2 बैठा दो, सब बैठ गए। अगर दूसरी कंडीशन पढ़ो। भैया 5 खाली थी तो बाहर निकाल दी, और सब पे कितने बैठा दिए? कितने कितने थे? हैं? 4। भैया ये भी बच्चे, ये भी बच्चे, बराबर बच्चे। सॉल्व करो। 2x + 20, 4x - 20, तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 40, x बराबर 20। x बराबर 20 यहां रख दो। 20 और 10 30 दूनी 60 बच्चे। 20 बेंचे, 60 बच्चे। बताइए कोई दिक्कत है आपको? टाइप क्लियर हुआ? 3 सवाल अपन लोगों ने इस टाइप पे कर लिए। ये कौन सा था? 32। अब देखिए 33 से थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा, है ऐसा? चेक करो। 33वां भी ऐसे ही है कि अलग है भाई? लगभग सेम है। क्या अंतर है? ये भी तो बेंचुई वाला है, ये भी तो इसे ही टाइप है। करो 33वां भी कर लो। हम समझ रहे थे सीट वाला आ गया। करो। राघवन देखो जरा सीट वाले कौन कौन से? 35 और 36 एक से। चलो भाई, x थी मान लो बेंच, क्या किया पहले अपन ने? शुभम पढ़ो। 33 में क्या किया? 15 और चाहिए, तो x + 15 पे कितने? 2-2। फिर क्या हुआ?
3 को बैठा ले तो अच्छा। अब यहाँ पे कई लोग गलती कर जाएंगे। करो आप लोग, करो इस सवाल को, करो करो करो, जल्दी करो। इसका आंसर बताओ क्या आया? 24 और 78। कई लोग कहेंगे 2 बेंचें और चाहिए तो 15 तो मंगाई थी, 2 और मंगा लो। ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। x + 2 इंटू में 3। खुद ही सोचो यार, अगर तुम 2 बैठा ले तो इतनी चाहिए, 3 बैठा लोगे तो ज्यादा चाहिए पड़ेगी कि कम? अगर तुम इसी में 2 जोड़ दोगे तो x + 17 नहीं हो जाएगा? वो तो वैसे ही गलत है। अब करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 2x + 30, 3x + 6। x बराबर कितना आ गया? 24। 24 बेंचें चाहिए और बच्चे कितने चाहिए भैया? लगा दो, बताओ। इधर से करना, इधर से करना, कहां से करना? जहां से छोटा पड़े वहां से किया करो, यहां से छोटा लग रहा है। 24 और 2 26 गुणे 3 कितना आ गया? 78। 78 बच्चे और 24 बेंचे। ओके, तो ये आपका पहला टाइप हुआ खत्म। दूसरा टाइप पढ़ लो। ये भी सेम है? अरे यार राघवेंद्र, तुम सही नहीं बता रहे। करो जल्दी, 34 भी कर दो। सही है भाई, हो जाएगा 34 सबका। एक 3 को बैठा लो तो 15 बेंचे और चाहिए, तो x + 15 गुणे 3। और अगर तुम 5 बैठालते हो तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ती है, तो क्या हो जाएगा? x + 1 गुणे 5। अब सॉल्व होके x आ जाएगा, x आएगा 20, और x को 20 रखोगे तो बच्चे आएंगे 105। चेक कर लो, चेक करो इसे जरा। 35 भी वैसे ही है कि अलग है? हाँ, सीट आ गई ना, बस ठीक। 35 में सीट आ गई तो टाइप बदल गया बस। चलो चलो इसको नोट कर लो। 35वें सवाल पे पहुंचो सब लोग। 35वां सवाल देखो। पढ़ लो भैया सभी लोग, फिर समझाएं। देखिए, अब बेंच और सीट का मतलब समझिए आप। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों ने सुना होगा जब पेपर होते हैं तो सिटिंग प्लान होता है। तो सिटिंग प्लान क्या होता है? अगर हम इस बेंच पे 3 बच्चों को बैठा दें तो 3 का सिटिंग प्लान है, और 2 को बैठा दें तो 2 का है, और 1 को बैठा लें तो 1 का है ना? तो सिटिंग प्लान से आप ये मतलब लगा सकते हो कि एक बेंच पे जितने बच्चे बैठे हैं उतनी सीट है। अगर एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं तो बेंच 1 है, सीट 2 है। अब एक बेंच पे 3 बैठे हैं तो बेंच 1 है, सीट 3 है। बात आ गई समझ में? तो जितने सीट होंगे उतनी सीट है, ठीक? जितने बैठे उतनी सीट। क्लियर है? अब सवाल देखो। सवाल है आपका कौन सा? 36वां है ना? 35 है। चलो 35 देखो। एक स्कूल में कुछ बेंचें हैं, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं तो 7 सीटों की आवश्यकता और पड़ती है। अब आप सुनिए ध्यान से। आपके पास x बेंचें हैं। आपके पास कितनी बेंचें हैं? x। लिख लो, माना x बेंचें। माना कितनी बेंचें हैं? x बेंचें हैं। अच्छा, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बिठाओगे, सुनना ध्यान से, एक बेंच होती 2 को बिठालते तो टोटल कितना होता? एक बेंच पे 2 बैठते, कितने लोग बैठे? 1 गुणे 2। ये बात तो तुम समझ ही लो कि हम अगर जोड़ दे के पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ है। सिंपल तो वो होगा नहीं तो हम पूछते काहे को? ठीक है, ये आप सोच के चलो। एक बेंच पे 2 लोग बैठे, तो आप कहोगे ना 1 गुणे 2, तो बगल वाला जो नया हो वो हंसे, बताओ 2 को कह रहे 1 गुणे 2। लेकिन ये प्रोसेस है, यही दिमाग को सोचने का तरीका ये है। एक बेंच पे बैठे तो 1 गुणे 2, 2 बेंच पे बैठे आएगा 4, तुम्हें भी पता हमें भी पता। लेकिन 2 गुणे 2, 3 बेंच पे बैठे, 4 पे बैठे, x पे बैठे। ओके, तो
x बेंचें थी, कितने बच्चे बैठ गए, दो दो बैठाए तो x गुणे 2। कितनी सीटें और चाहिए, 7 सीटें चाहिए, 7 बेंच नहीं चाहिए। इसका मतलब है 7 बच्चों के बैठने की जगह और होनी चाहिए। इतने बैठ गए, कितने खड़े थे, 7 खड़े थे। आए टोटल बच्चे, टोटल बच्चे बने। एक बेंच पे 2 बैठा ले तो x गुणे 2 और 7 खड़े थे प्लस 7 और चाहिए, निपटे बच्चे। बगल में चलो, क्या कह रहे हो, अब कह रहे हैं तुमसे अगर प्रत्येक बेंच पर 3 बैठाएं तो 5 सीटें खाली रह जाती हैं। प्रत्येक बेंच पर 3 बैठाओ, एक बेंच पे 3 बैठाओ तो कितने बने, कितनी सीटें बनी, एक पे 3 कितनी बनी, 1 गुणे 3। 2 पे बैठाओ, 3 पे बैठाओ, x थी तो x में, तो अगर तुमने 3 की सीटें बना दी तो बन गई x गुणे 3। आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास इतने बच्चे नहीं है, 5 सीटें कम हैं, मतलब 5 सीटें खाली हैं। बच्चे गिनोगे तो क्या पूरे गिनोगे 3x, नो, 5 कम गिनने हैं ना, क्योंकि खाली छूट जाएंगे। ये भी वही बच्चे हैं, ये भी वही बच्चे हैं, दोनों को बराबर कर दो। क्या हो गया भैया, 2x + 7 बराबर 3x - 5। x बराबर क्या हो गया, 12। 12 तो हैं बेंचें। अब बच्चे कितने हैं, चाहे इधर से ले लो और चाहे इधर से ले लो। इधर से ले लो भैया, 12 दूनी और 7, 31 बच्चे हैं, 12 बेंचें हैं। आओ सॉल्व करके दिखाते हैं, पूरी पिक्चर बनाते हैं। मान लो 12 बेंचें थी, 12 बेंचों पे 2-2 बिठा लो। 12 बेंचों पे 2-2 बच्चे बिठा लोगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और हैं कितने, 31, तो खड़े कितने रहेंगे, 7 खड़े रहेंगे कि नहीं, बताओ भैया। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन देखो, 31 बच्चे हैं, सब पे तुमने 3-3 बिठा दिए। कितने बिठा दिए, 3-3। तो 12 बेंचों पे 3-3 बिठा लोगे तो कितनी सीटें भर गई, 36। बच्चे कितने थे, खाली कितनी छूटी, आ गया आंसर। ठीक है भाई, कितनी खाली छूटेंगी, 5 खाली छूट जाएंगी, क्योंकि बच्चे तो 31 ही थे। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में, सवाल आपका एक लाइन में सॉल्व है। ओके, अगला करके देखो। चलो अच्छा, अगला होमवर्क है, तुम्हें और अगला टाइप बता दे रहे हैं, अगला होमवर्क कर लो। चलो 36वां ऐसे ही है ना, बेंच और सीट। ये अभी टाइम बचेगा तो करना। 36वां, 37वें पे आओ। 37वां भी चलो होमवर्क। 38 पे आओ। नहीं भाई, 37 अलग है, बेंच और सीट दोनों आ गई ना, अकेले सीट वाला कोई नहीं मिला। 36 है अकेला सीट वाला। चलो 36वां सवाल देखो। चलो ये कौन सा था, 35 था ना। चलो 36वां देखो, इसमें पूछना तो नहीं है कुछ। छत्तीसवें सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, 36वें सवाल में कह रहे हैं एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है। तो यार ये तो बेंच और सीट वाला ही है ना, तो सेम हो गया। ये तुम्हारा होमवर्क है। 37वें पे आओ। एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ती है। ये अलग है, इसको देखो। 37 को देखो, क्योंकि इसमें एक तरफ बेंच है, दूसरी तरफ सीटें हैं। 37 और 38 एक से हैं, ठीक है। देखो, एक स्कूल में कुछ बेंच है, तो हमने मान लिया x बेंच है। जब प्रत्येक पर 2 को बैठाओगे, जब प्रत्येक पर 2 को बैठाओगे तो कितने बैठेंगे, 2x। लेकिन 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, 10 पहले ही मंगाएंगे ना बेंच, बच्चे खड़े क्यों रहेंगे। 10 बेंचें मंगाओ, सबको 2-2 बिठाओ, बैठ गए बच्चे। अच्छा, दूसरी चीज देखो, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया तो 5 सीटें खाली रह जाती हैं। अगर हम प्रत्येक बेंच पर 3 को बैठाएं तो एक पे 3 को बैठाएंगे तो कितनी सीटें भरी, 1 गुणे 3। 2 पे बैठाया तो, 3 पे बैठाया तो, x पे बैठाया तो 3x लिख दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, तो -5, क्योंकि बच्चे तो उतने ही। यहां पर बच्चों को 2-2 बैठाना था, तो एक बेंच पर 2 बैठा ले, तो 10 बेंचें और लगाओ, 2-2 बैठाओ। और अगर तुमने 3-3 बैठा दिए एक बेंच पे, तो 5 सीट खाली है, बेंच खाली नहीं है।
आप ध्यान देना जरा सीटों, पिछले सवालों पे हम उसमें से बेंच घटा देते थे, यहाँ पे बेंच वेंच नहीं घट रही, सीट निकाल के सीट कम कर दो बस, बराबर 2x + 20 3x - 5, तो x बराबर 25, x बराबर 25 तो हो गई बेंचें। अब लगा दो बच्चे, 25 और 10 35 × 2 70 बच्चे। कितने बच्चे? 70 बच्चे हैं। बैठाल के देख लो, क्लियर हो जाएगा। अगर तुमने 25 ली तो 25 बेंचें हैं, 10 बेंचें और मंगाओ, कितनी बेंचें हुई? 35। दो दो बैठा लो, 70 बैठ गए। और तुमने अगर एक पे 3 बैठाल दिए तो 25 दिया, 75 बच्चों की जगह हो गई, तो 5 खाली छूटेंगी ना, क्योंकि बच्चे तो 70 ही थे। क्लियर, खत्म। अगला सवाल तुम लोगों का है, करके बताओ। 36 और 38 करके बताओ। 36 का कितना? गलत, गलत, 15 62। तुम्हारा 16 के संग 62 आ गया। 15 62 है 36वें का आंसर। 36वें का आंसर कितना आएगा? 15 62। 38वां करके बताओ, चलो। अच्छा, आप ये देख रहे हो इसकी इक्वेशन में और सबसे पहले वाले सवाल की इक्वेशन में क्या अंतर है? अगर आप ध्यान दो तो यहां वाला काम तो सही है, इधर पे हम बेंचें वापस होती थी तो बेंचें कम कर देते थे, अब बेंचें तो वापस हो ही नहीं रही। वो तो कह रहा सब पे 3 बैठा लो, तो 5 खाली छूटेंगी, 5 खाली छूटेंगी। तो हमने क्या किया, 5 सीट खाली छूटेंगी, 5 बेंचें खाली नहीं छूटेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सवाल को किस बेस पे किया जा रहा है, इसका बेस क्या है? पिछला सवाल किया जाता था बेंचों के आधार पे, ये सवाल किया जा रहा है सीटों के आधार पे। ठीक है, हमने 10 बेंचें और मंगाई तो x + 10 बेंचें हो गई, सब में 2-2 सीटें हैं तो 2-2 सीटें हो गई, सब बच्चे बैठ गए। यहां पर हमारे पास x बेंचें थी, 3 बैठाल दिए, तो सीटें कितनी हो गई? 3x, और 5 खाली छूटी, तो बच्चे कितने हुए? 3x - 5। क्लियर है? अगला करके देखो, अगला सवाल जल्दी से करो, बताओ कितना आ रहा है? 25 111। कितना आएगा? 25 111। चलो हम इक्वेशन बना के बता दे रहे हैं। बताओ भाई, एक स्कूल में कुछ बेंचें हैं, जब प्रत्येक बेंच पर 3 को बैठा लो तो 12 बेंचें और चाहिए। तो मान लो कितनी बेंचें थी? x। 12 बेंचें और मंगाओ और सब पे 3 बिठाओ। इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? x बेंचें थी, 12 और मंगाई, टोटल बेंचें, और सब पे 3। ये हो गए बच्चे बराबर। अब क्या कहने लगे, अगर हम सब पे कितने बिठाल दें? 5-5, तो कितनी सीटें खाली रह जाएंगी? भैया सब पे 5-5 बिठाल दो, तो बच्चे तो उतने ही है ना, 14 सीटें खाली रह जाएंगी। बराबर करो, सॉल्व करो, आंसर खत्म। ओके, 25 और 111। इसका अगला टाइप जो है ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, अब इतना नुकसान ना हो किसी का। ठीक है, कल आपको पढ़ाएंगे इसके आगे।